बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एक सोफा किचन यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो छोटे बड़े सबको पसंद है, सबकी मनपसंद है। रेसिपी का नाम है चिकन मसाला स्पैगेटी। चले चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। चिकन मसाला स्पैगेटी के लिए हमें चिकन चाहिए 350 ग्राम, जो कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। इनको धो के मैंने खुशक कर लिया था और छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इसके बना लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। 1.5 टेबल स्पून में इसमें तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। मैंने शान का किया है, आप कोई भी ले सकती हैं। अब इसकी हम मैरिनेशन कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब स्पैगेटी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 1.5 कप मैंने शिमला मिर्च ऐसे लंबाई में काट ली है, आपने भी इसी तरह काटनी है। 1 कप मैंने बंद गोभी का चॉप कर लिया है और 1 कप मैंने गाजर काट लिए इतनी इतनी बारीक। आप चाहें तो लंबाई में स्लाइस भी काट सकते हैं। मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, मेरे बच्चे इसी तरह पसंद करते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट ली हैं और हाफ कप मुझे हमें हरा प्याज चाहिए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून सिरका, 4 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिए, 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने केचप का लिया है, चिली केचप है ये। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, 2 टीस्पून काली मिर्चों की ऐड करूँगी। नमक हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। चलें अब मसाले की तैयारी करते हैं। एक पैन लेके इसको मैंने प्री हीट कर लिया है और उसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी। 1 2 3 ये 4। अब लहसुन का मैं इसमें पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। दो टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें चिकन डाल के मैं 5 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह। ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और कलर भी इसका चेंज हो रहा है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। चिकन हमारा मुकम्मल फ्राई हो गया, मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। मैंने प्याज को रफली मोटा मोटा इसलिए काटा है कि इसमें थोड़ा मोटा मोटा प्याज अच्छा लगता है, तो आपने भी इसी तरह ही काटना है जिस तरह मैंने काटा है, तो बहुत अच्छा और मज़े का लगेगा। अब 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्चों का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं बाद में जब सब्जियां डालूंगी उस वक्त ऐड करूँगी। अगर आपको काली मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकती हैं मैंने प्याज को खड़ा खड़ा ही रखा है। इसमें सब्जियों को खड़ा खड़ा ही रखना है क्योंकि सब्जियां खड़ी खड़ी इसमें अच्छी लगती हैं। अब 1 बाय 1 हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गाजर ऐड करेंगे। आप शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। आप सब्जियों की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में सब्जियां स्पैगेटी में ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ज़्यादा ऐड की। अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे।
पहले मैंने चिली सॉस डाला, अब मैं सोया सॉस डालूँगी। केचप का 1 टेबल स्पून था वो डालेंगे। सिरका ऐड करेंगे, ये हाफ टी स्पून सिरका था ये ऐड किया। अब 1 टीस्पून हमने जो ब्लैक पेपर रखी थी वो डालेंगे। काली मिर्च हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। मैंने हाफ टी स्पून डाला है और 1 टीस्पून में इसमें चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे घर में मसाले जो ज़्यादा स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको पसंद है ज़्यादा स्पाइसेस, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब सब्ज़ी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। बस हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। जैसे सब्ज़ियाँ फ्राई होंगी हम इसको इस पैकेट में शामिल कर देंगे। हमारा नूडल्स का जो मटेरियल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम नूडल्स में ऐड करेंगे। मैंने 2 पैकेट नूडल्स के लेके पानी में उबाल लिए हैं। पानी हमने खुला लेना है ताकि नूडल्स हमारी अच्छी तरह उबल सके। इसमें मैंने नमक को ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। अगर आप चाहती हैं कि हमारी नूडल्स अच्छी बने तो आप इसमें जब इसको उबाल लेंगी तो ठंडे पानी से गुजार लीजिएगा, ये इस तरह अलहदा हो जाएंगी। चलिए अब हम सब्जियां इसमें शामिल करते हैं। इसको मैंने हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लिए। अब इसके अंदर मैं नूडल्स डालूंगी बिल्कुल दम वाली आंच पे। अब नूडल्स में हम सब्जियां डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम मिक्स करेंगे। अब लास्ट में मैंने इसमें हरी प्याज ऐड की है क्योंकि ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, जब मुंह में आती है तो बहुत मज़े की लगती है। अब इसको 5 मिनट्स के लिए 5 मिनट के लिए हम दम दे देंगे और बाद में फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो जनाब हमारी मसाला स्पैगेटी तैयार है, आप देख सकते हैं। इसकी बहुत प्यारी लुक आई है और बहुत मज़े की बनी है। किसी भी रेस्टोरेंट की बनी हुई स्पैगेटी के जायके से इसे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने ये 2 पैकेट बनाए हैं। आप अगर इसकी मिकदार कम करनी है तो 1 पैकेट बना सकते हैं, उसी के मुताबिक सब्जियां और स्पाइसेस को कम कर सकते हैं। चलें मुझे अब इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।